इसका जो सीटीसी रहेगा वो 4.46 लाख का रहेगा। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 45 डेज आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होगी। ऑब्वियसली पेड है, आपको इसमें जो है स्टाइपेंड मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। आज की अपडेट एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ पे आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसा कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, पूरी प्रोसेस को समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। एक ही रिक्वेस्ट है, आप एंड तक वीडियो को देखना ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्सिस बैंक की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि क्या है और आपके क्यों काम का है, आप इसमें क्यों अप्लाई कर सकते हो और इसमें आगे चल के ग्रोथ क्या होगी उसको भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। बाय द वे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक करने से पता है क्या होगा, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगी, इसकी रीच इंक्रीज होगी जो यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो जरूर से कर दीजिएगा। टारगेट हम रखते हैं 3000 लाइक्स का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का कि भाई ये पोस्ट कौन सी है और आपको इसमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं इसकी वेबसाइट वगैरह पे विजिट कर रहा हूं, अब यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की, और ये आपको इनिशियल लेवल पे मिलेगी। आगे इसमें ग्रोथ किस तरीके से होगा, तो अगर आप देखोगे स्क्रीन पे अभी, तो सेल्स मैनेजर से लेके आपकी जो नेक्स्ट यहाँ पे जर्नी होगी वो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्टिंग आप बोल सकते हो एरिया सेल्स मैनेजर। उसके बाद आता है रीजनल एंड फिर आता है जोनल। अब ये जो आप अगर बीच में 6 ईयर्स 8 ईयर्स 11 ईयर्स आप ये देख रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद की जो पोस्ट है उसमें पैकेज सारी चीजें बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। सो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कोई भी पोस्ट में अगर ज्वाइन करते हो तो आगे ग्रोथ किस तरीके से मिलेगा वो भी देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा गारंटीड जॉब। मैं गारंटीड जॉब ऐसे ही नहीं लिखा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं हर थंबनेल में नहीं लिखता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेंशनली, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड जॉब है। अब होता क्या है, आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे थ्रू मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई। आप इनके थ्रू यहाँ पे पूरी यहाँ पे प्रोसेस में जाओगे, जिसमें होगा क्या, सबसे पहले आपका यहाँ पे जो असेसमेंट होगा एक्सिस बैंक के थ्रू, उसकी टीम होगी, वो आपका इंटरव्यू पूरा यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट करेगी एंड डिसाइड होगा आपको जॉब मिलेगी या नहीं, और आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपकी जॉब लगती है तो आपके सामने सबसे पहले ऑफर लेटर होगा एंड फिर आपकी यहाँ पे 3 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जो मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई करेगा। देखिए, ये चीज ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जनरली क्या होता है, कहीं पे आप प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो 2-3 महीने का एंड उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है। ये रिवर्स है कंप्लीटली। पहले आपका यहाँ पे प्लेसमेंट होगा, आपके हाथ में एक्सिस बैंक की तरफ से ऑफर लेटर होगा, और ये 5-10 हजार वाली जॉब नहीं, इसका जो सीटीसी रहेगा वो 4.46 लाख का रहेगा। मतलब कि आप यहाँ पे आराम से 30,000 के बीच में अर्न करोगे। सीटीसी में डिवाइड बाय 12 नहीं करते, तो यहाँ पे 30 से 40,000 का ब्रैकेट आराम से रहेगा। अब यहाँ पे आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा एंड उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। अब ये जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप यहाँ पे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो आपकी एज 30 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री 10+2+3 के पैटर्न में या 10+2+4 की पैटर्न में, मतलब इंजीनियर्स है तो इस पैटर्न में भी है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका 60% होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो, देखो फाइनल ईयर की बात ऐसी है ना कि आपके हाथ में अभी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज 3 मंथ्स के प्रोग्राम में, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपके पास ज्यादा से ज्यादा जो है 3 मंथ्स रहेंगे आपकी डिग्री लाने में, और इस पॉइंट पे आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको डिग्री लाने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं बात कर रहा हूं 2024 ग्रेजुएट्स की। 2023 तक सारे एलिजिबल है। अब किस केस में आप एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके खिलाफ कोई लीगल नोटिस हुआ है या फिर क्रिमिनल स्टेटस है, कंज्यूमर फॉरम वगैरह, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये इनका जो है नॉट एलिजिबल का क्राइटेरिया जनरली हर एक में होता है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड हम समझेंगे इसमें साथ में कि भाई इसमें ट्रेनिंग या इंटर्नशिप क्या रहेगी। देखो, ये ट्रेनिंग एक तरीके से आपको यहाँ पे जो है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि कॉलेज में आए हो, बट मोर देन दिस ये एक प्रैक्टिकल भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप भी ये 3 मंथ्स में आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना,
3 मंथ्स में टोटल 90 डेज में 45 डेज आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज आपकी यहाँ पे इंटर्नशिप होगी, मतलब कि एक्सिस बैंक में आप इंटर्नशिप भी शुरू कर ही देने वाले हो। सो 45 डेज कैंपस ट्रेनिंग, आपकी जो रेगुलर क्लास वगैरह, एंड उसके बाद आपकी इंटर्नशिप। एंड ये इंटर्नशिप है, कैंपस ट्रेनिंग है, ये ऑब्वियसली पेड है, आपको इसमें जो है स्टाइपेंड मिलेगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ लो। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा कि मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ना, उस पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, और ये आपका पहला स्टेप है, आप ऐसा बोल सकते हो। और मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं ये फॉर्म कैसा दिखेगा। आपके सामने अभी देखो, यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ होगा, बस ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा, जिसमें आपका यहाँ पे जो है असेसमेंट होगा, और ये असेसमेंट के अंदर आपका यहाँ पे वर्बल, एनालिटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रिटन टेस्ट इंग्लिश में, और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आपका लेवल 1 में होगा। उसके बाद लेवल 2 जो होगा वो वीडियो इंटरव्यू, जो यहाँ पे एक्सिस बैंक की टीम कंडक्ट करेगी, और ये जो है असेसमेंट का पार्ट है। और यहाँ पे खास ध्यान रखना, अगर आप कमिट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अवेलेबल रहना होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक की टीम जो है, ऑब्वियस बात है, कोई कंपनी अगर अपना टाइम निकाल रही है, उसकी टीम अपना टाइम निकाल रही है, और आपने अगर कमिट किया है तो आपको उस टाइम पे रहना चाहिए। काफी केसेस में ऐसा होता है कि अवेलेबल नहीं रहते, फिर ऐसा नहीं होता है, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, आपको आगे चल के इनके रिकॉर्ड्स में आपका नेम होता है, जिसकी वजह से आप जो है आगे चल के अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसा होता है, और आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इस पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि भाई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड उसके बाद आपके हाथ में इसका जो है कंफर्मेशन लेटर होगा। और ये जो कंफर्मेशन लेटर है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है कैंपस ऑनबोर्डिंग होगा, जो यहाँ पे मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई आपका यहाँ पे जो है ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करेगी। सो ये जो आपका रहेगा, ये सिंपली यहाँ पे 45 डेज का कैंपस ट्रेनिंग रहेगा। एंड जैसे ही 45 डेज, 1.5 महीना कंप्लीट हुआ, आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक में ज्वाइन करना होगा, और आपके नेक्स्ट 45 डेज जो होंगे वो इंटर्नशिप के होंगे। एंड आप यहाँ पे जो है इंटर्नशिप एक्सिस बैंक में करोगे फॉर द नेक्स्ट 45 डेज, 1.5 मंथ। एंड नेक्स्ट 45 डेज आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, एंड आपको फाइनली पोस्टिंग मिलेगी सेल्स मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की एक्सिस बैंक में। और आपका पैकेज जो होगा वो 4.4 लाख का पैकेज रहेगा, जो कि यहाँ पे आप समझ के चल सकते हो 30 से 40,000 पर मंथ के बीच में। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, अगर मैं कहूँ फ्रेशर के तौर पे। अगर आप इसको कंपेयर करते हो बाकी सारे पैकेजेस के साथ फ्रेशर्स के लिए इनिशियल लेवल पे, तो ये पैकेज बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपको मैं खास याद दिलाऊं कि ये जो मणिपाल एकेडमी ऑफ बीएफएसआई है, आप अगर इनके प्रोग्राम में ज्वाइन करते हो तो इनका जो कॉस्ट है वो कॉलेज की जो फीस रहती है उससे लिटरली आप कह सकते हो हाफ। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा ही। सो यहाँ पे लिटरली फीस हाफ है, और ये फीस आराम से कवर भी हो सकती है। सो यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ कैंपस ट्रेनिंग की ये फीस नहीं है, आपको यहाँ पे जो है कैंपस में रखा जाएगा, जो आपका रहने का खर्चा होगा वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है, और इसकी फीस जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा ज्यादा है, तो आप लोन के लिए ऑप्ट कर सकते हो, इनके पास इसका भी ऑप्शन है, जो एक्सिस बैंक खुद आपको यहाँ पे फंड भी करेगी, क्राइटेरियाज वगैरह देख के, या फिर अगर आप चाहते हो तो वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से अगर आपको जॉब करनी है, कुछ अलग जाना है, देखो जनरली अगर आप एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो रिज्यूम्स शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हैं, आंसर्स नहीं आते हैं, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, जरूर से एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर लेना। याद रहे, रजिस्ट्रेशन तभी करना जब आप कंप्लीटली इंटरेस्टेड हो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन की 199 की 200 रुपए की फीस है, जो यहाँ पे इसलिए रहती है कि यार बहुत सारे ऐसे ही रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर टाइम पे अवेलेबल नहीं होते, तो एक थोड़ा सा एक पैसा दिया हो तो एक पर्सन जो है स्ट्रिक रहता है और अवेलेबल रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर इंटरेस्ट हो तभी इसमें रजिस्ट्रेशन करें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, आप जरूर से चेकआउट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई दोस्त है जिसको ये प्रोग्राम हेल्प कर सकता है, आप जरूर से शेयर कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।